हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ाया है, फिर मैं सिंटेक्स पे आ गया हूँ। सिंटेक्स इसलिए आ गया हूँ क्योंकि आपको पहले वीडियो मैंने बताया भी है कि किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए हमें सेंटेंस में वर्ड का सिलेक्शन और उसके सीक्वेंस को डिसाइड करना होता है। क्योंकि अगर उस सीक्वेंस और प्रॉपर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए कुछ नई चीजों को बताने जा रहे हैं। वो क्या है, देखिए, आई हैव रिटन हियर कैन, विल, मस्ट, शैल, वुड, शुड, ought to। अब ये देखिए, कुछ चीजों में मैंने बताया है कि जहां पर कि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन में है, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं कि वर्ब को भी प्लूरल में डालते हैं, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब को सिंगुलर प्लूरल से सिंगुलर बनाना पड़ता है, जिसके लिए यस या यस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है इसके लिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। इसीलिए मैंने लिखा है कि यहां पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है तो ये सिंगुलर बराबर प्लूरल मान लीजिए या प्लूरल बराबर सिंगुलर मान लीजिए, ठीक है। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यहां पर कैन अगर है तो कैन रहेगा, विल है तो विल रहेगा, मस्ट है तो मस्ट रहेगा। अब एग्जाम्पल मैंने दिया है, देखिए, जैसे आई को सिंपली हम करते क्या है, इसको प्लूरल में माना जाता है, एक्सेप्शन है वैसे। आई कैन गो। दूसरी तरफ सिंगुलर में दूसरा सेंटेंस मैंने इस्तेमाल किया है, मतलब क्या है, आई कैन गो, मैं जा सकता हूं। शी विल रन, वह दौड़ेगी। ही मे कम, वह संभवतः आ सकता है। द गर्ल मस्ट गो, लड़की को जाना चाहिए। ये देखिए सिंगुलर फॉर्म था। अब उसी चीज को इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए, इन्हीं को प्रयोग करते हुए मैं प्लूरल के वर्ड बना रहा हूं, प्लूरल के सेंटेंस। आई हैव रिटन हियर वी कैन गो, वी कैन गो, हम जा सकते हैं। अब आप देखिए कि चाहे यहां पर कोई भी चीज है लेकिन ये कैन ही रहता है। दे विल रन, यहां पर आप देख रहे हैं कि शी तो सिंगुलर में है, उसके साथ विल का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम दे प्लूरल का इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर फिर वी फाइंड देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ये विल अगर ऐसा है तो यहां पर भी विल ऐसा ही रहेगा। ही में कम, फिर हमने लिखा दे में कम। अब आप देखिए, ही सिंगुलर है, यहां पर दे को एज ए प्लूरल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन मे ही के ही टर्म्स में है। फिर दूसरी बात आप आइए, देखिए यहां पर क्या है, द गर्ल मस्ट गो, लड़की को जाना चाहिए, मतलब एक लड़की है। लेकिन जब हम कई लड़कियों की बात करते हैं और ये कहते हैं कि द गर्ल्स मस्ट गो, कई लड़कियां हैं, मतलब कई लड़कियों को जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि मस्ट का मस्ट ही रहता है। देयर वोंट बी एनी चेंज। दैट इज वाई आई हैव रिटन हियर कि इनके साथ जो है सब्जेक्ट का मतलब नहीं होता है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो सिंगुलर का भी काम करेगा, सिंगुलर का प्लूरल काम करेगा, उसके हिसाब से कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होगा। इनके साथ कैन विल के साथ ही कुछ है। अब आता है हैड, डिड एंड पास्ट टेंस। इसके लिए मैंने क्या लिखा है कि वर्ब में देखिए क्या है, अब यहां पर वर्ब क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है प्लूरल है तो यहां के साथ भी अगर हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं हैड, डिड और पास्ट टेंस के साथ, तो इसके साथ जो है सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे वो सिंगुलर हो, कोई भी चेंज नहीं होगा। अब एग्जाम्पल से देखते हैं, सिंगुलर वर्ड में क्या है, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था, ठीक है, मेरे पास एक कार था, ठीक है, अकेला। शी डिड द वर्क, उसने काम किया। द गर्ल एट सीड्स, लड़की मिठाई खाई, है ना। अब आप ये देखिए, अब इसी चीज को जब हम प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं, वी एज ए प्लूरल है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि वी हैड ए कार। अब आप ये देख सकते हैं
कि यहां पर भी हमने हैड का ही इस्तेमाल किया है और यहां पर भी जो हमने हैड का ही इस्तेमाल किया है, मतलब देयर इज नो चेंज एट ऑल, मतलब चाहे वो वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, वी डोंट सी एनी चेंज इन हैड। वंस अगेन यहां पर सिंगुलर में शी डिड, फिर क्या है, दे डिड द वर्क, उन्होंने अपना काम किया, और एक लड़की अकेली है उसने भी अपना काम किया, उसके लिए भी हमने डिड का ही प्रयोग किया। द गर्ल एट स्वीट्स, लड़की मिठाई खाई, फिर क्या है, द गर्ल्स एट स्वीट्स, लड़कियां बहुत ज्यादा हैं तब भी वो क्या करते हैं। अब यहां पर हमको ये दिखाना है कि हमने लिखा है कि पास्ट टेंस, अब क्या है, ईट का ऐट हो गया है, अब आप देखिए ये चीज यहां पर आ रही है, ईट का ऐट हो गया है, यहां पर भी ईट का ऐट हो गया है, लेकिन सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है, गर्ल, द गर्ल, यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है, बट वी डोंट सी एनी चेंज एज फार एज पास्ट टेंस इज कंसर्न। ओके, अब आइए दूसरी चीज हम बताना चाहते हैं क्या है, हमने लिखा है राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर नाउ रेडी, राम और श्याम इस समय तैयार है। तो देखिए अब आप क्या है, ये चीज यहां पे कहा था कि हमने रूल क्या बन रहा है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, राम भी अकेला है श्याम भी अकेले हैं, अगर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, मतलब क्या है, राम एंड श्याम, अगर वो एंड से जुड़े हैं तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। राम एंड श्याम को किससे जोड़ा गया, एंड से, तब क्या हो गया, वर्ब प्लूरल होगा। अब यहां पर क्या है, देखिए फिर क्या है, राम एंड श्याम हैव गॉन टू वाराणसी, राम और श्याम जो है वाराणसी जा चुके हैं, गए हैं, लेकिन अब आप ये देखिए कि यहां पर चूंकि हैव क्या होता है, प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया जाता है और हैज होता है सिंगुलर के साथ, लेकिन यहां पर जब एंड का हम प्रयोग कर रहे हैं तो दोनों सब्जेक्ट मिलकर के राम एंड श्याम क्या कर शो कर रहे हैं कि वो दे आर प्लूरल। तो प्लूरल अगर है तो उनके साथ वर्ब का क्या इस्तेमाल किया गया है, प्लूरल, ठीक है। फिर ये हॉर्स एंड कैरीज इज रेडी फॉर अस, आपने इक्का तांगा देखा होगा, घोड़े जब वो चलने के लिए तैयार होता है तो हम क्या कहते हैं, इक्का तैयार है, ये नहीं कहते कि घोड़ा तैयार है। तो वहां पर सेंस क्या होता है कि घोड़े के साथ जब उसके ऊपर जो सवारी लेकर ढोना चाह रहा है, जिसके ऊपर हम बैठे हुए हैं, दोनों एक ही चीज को शो कर रहे हैं, दोनों अलग नहीं है। जब हम इक्का तांगा की बात कर रहे हैं तो वहां पर इसका मतलब है कि घोड़ा और जिसको वो खींचेगा उसको एज ए इंटीग्रल पार्ट एक के रूप में हम देख रहे हैं। तब क्या होता है, देखिए इस्तेमाल तो हमने एंड का किया है यहां पर, लेकिन ए हार्स एंड कैरीज ये दोनों मिलकर के एक ही चीज को शो कर रहे हैं। अब क्या है यहां पर देखिए, कहते हैं कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं लेकिन एक ही का बोध करा रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि वो एक ही चीजें हैं, एक ही चीज पे हम जा रहे हैं। तो ऐसे केस को, ऐसे जो चीजें बनती है इनको मिलाकर के हम कहते हैं कंपाउंड सिंगुलर, और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहां पे हम ये मान लिया है कि सब्जेक्ट इटसेल्फ इज ए सिंगुलर, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, है ना। और दिस इज कॉल्ड कंपाउंड सिंगुलर, दिस इज नॉट ओनली सिंगुलर। अगर ये दोनों मिलकर एक सिंगुलर का फॉर्म करते हैं तो अगर आप इन दोनों को मिला करके बातें करेंगे तो यू विल से दिस इज कंपाउंड सिंगुलर। ओके, फिर अब आइए, राम और श्याम इज नाउ रेडी। अब देखिए यहां पे क्या नियम बन रहा है, हमने आर को मिला करके किया है, राम या श्याम अब तैयार हैं। तो अब ये देखिए, जब दो सिंगुलर आर से जुड़े होते हैं, आर से, तो वर्ब सिंगुलर होता है। क्यों होता है, इसलिए क्योंकि आप ये देखिए यहां पर राम या श्याम की बात हो रही है,
दोनों को एक साथ हम नहीं बात कर रहे हैं। इसका मतलब सब्जेक्ट फॉर्मेशन के समय ये चीज बिल्कुल क्लियर है, समझने की बात है कि हम या तो राम की बात कर रहे हैं या तो श्याम की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि सब्जेक्ट जो मेरा है वो सिंगुलर है। दैट इज वाई द रूल हियर इज वी शुड यूज वर्ब एज ए सिंगुलर। अब इसके बाद आइए कुछ और चीजों पर ध्यान दें। मेनी, बोथ, ए फ्यू, सेवरल, दीज, दोज। इसके बाद हमने लिखा है के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब से आते हैं। कैसे? अब देखिए यहां पे मेनी क्या है, अब मेनी गर्ल्स नो डाउट प्लूरल है। अब जब ये आते हैं तो इनके साथ वर्ब क्या इस्तेमाल हुआ है, देखिए मेनी गर्ल्स, बहुत सी लड़कियां हैं ना, मेनी गर्ल्स वर प्रेजेंट देयर, बहुत सी लड़कियां वहां पर उपस्थित थी। तो जब ये केवल सिर्फ, अब देखिए मेनी के साथ जब हम प्रयोग कर रहे हैं, when I are using this sentence with the help of many के साथ, तब यहां पे वर्ब क्या होगा, वर्ब itself will be the plural। ठीक, अब आइए बोथ की बात करते हैं। अब कहते हैं बोथ चेयर्स वर न्यू, दोनों कुर्सियां नई थी। बोथ द चेयर्स मतलब क्या है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ए सिंगल चेयर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट टू चेयर्स, दो कुर्सियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट तो निश्चित रूप से दो हो गए, प्लूरल हो गया, बहुवचन में हो गया। तो जब बहुवचन में है तो उसके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल करेंगे दैट विल आल्सो बी द प्लूरल। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर बोथ द चेयर्स वर न्यू। फिर आता है, अब देखिए ए फ्यू का कैसे इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने किया है, ए फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट देयर। ए फ्यू बॉयज, नॉट ए सिंगल बॉय, ए फ्यू बॉयज मतलब है कि कुछ बच्चे। अगर जब कुछ बच्चे थे तो इट इज क्लियर कि दिस इज अ प्लूरल बिकॉज इट इज मोर देन वन। तो अगर मोर देन वन सब्जेक्ट है तो नो डाउट नेचुरली यू विल यूज प्लूरल वर्ब। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर वेयर ए फ्यू बॉयज वर प्रेजेंट देयर, कुछ बच्चे वहां पर उपस्थित थे। फिर आता है सेवरल। सेवरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनेक बोलते हैं ना, अनेक। फिर वंस अगेन अनेक क्या, एक से अधिक। सेवरल स्टूडेंट्स हैव पास इन देयर फर्स्ट डिवीजन, अनेक बच्चे जो हैं उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास किया है, प्रथम श्रेणी को में उत्तीर्ण हुए हैं। तो अब यह है कि जब सेवरल स्टूडेंट इज ए प्लूरल, तो अब यहां पे हमने वर्ब क्या इस्तेमाल किया है, हैव। अगर ये सब्जेक्ट कहीं यहां पर कि सब्जेक्ट क्या होता, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता तो हम क्या इस्तेमाल किए होते, हैज। बट in this case we see that the subject is plural, that is why we are bound to use have। okay, फिर आता है several। these are those, ऐसे ही these are few things, those are few things। अब आपको लगता है कि दिस दैट जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है, दिस मतलब यह, दैट मतलब वो, और उसी का जब प्लूरल फॉर्म होता है, मैंने इसको छोटा किया है, तो क्या लिखेंगे, दिस मतलब मोर देन वन। दिस अगर है तो वन, और दैट मतलब वो, और लेकिन बट इफ इट इज मोर देन वन देन आई विल से दोज आर द थिंग्स, दोज आर द फ्रूट मैंगो, मतलब कुछ वॉट एवर यू कैन से। ठीक, मतलब आई मीन टू से मोर देन वन, इन दैट केस यू विल यूज प्लूरल वर्ब। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या आता है जिसको अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, मेनी ए। अब ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मेनी ए लगता तो क्या है कि मेनी के बाद ए आ गया है, बहुत से लगता है ना कि मेनी ए मेनी है, लेकिन बट यू डोंट गेट कंफ्यूज, मेनी ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन वर्ब का प्रयोग होता है। मेनी ए स्टूडेंट wants to be an IAS ऑफिसर,
मतलब क्या होता है, मीनिंग ये है ना, लेकिन उनमें से किसी एक की भी बात करता है कि उनमें कहीं सभी सभी ऐसे है, हर एक के अलग अलग करके वो डिफाइन करना चाहता है कि सभी बच्चे जो है एक तरह से क्या है, क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल को शो कर रहा है कि वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो सिंटेक्स के ऑफ फॉर्म में भी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे कैसे होते जाएंगे, नई नई चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि इन चीजों का प्रयोग करते समय हमें किस बात की सावधानी रखनी है। जो भी नई नई चीजें हैं उसको मैं 1 बाय 1 हर एक वीडियो में मैं अपलोड करता जाऊंगा, और उसको आप एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। तो मैं ये नहीं कहता हूं, और मैं चैलेंज से कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको कि आप ग्रामेटिकली अच्छी तरीके से लिख न सके और साथ ही बोल न सके। तो अगले वीडियो के आने तक के लिए बाय बाय।